कभी सूर्य को पश्चिम से उगते हुए देखा है? कभी यूके के निवासियों को आचरण जैसे गुणों को आत्मसात करते हुए देखा है? यदि आपको लग रहा है कि हम क्या बकवास कर रहे हैं, तो स्वागत करते हैं आपका भारत में, जहां कुछ भी संभव है। और इसी का सबसे प्रत्यक्ष प्रमाण है टीएमसी के राजदुलारे साकेत गोखले, जिन पर वामपंथियों से ही लाखों करोड़ों रुपए डकारने के आरोप लग रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका टीएफआई पर और मैं अवनीश आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे एक वामपंथी ने अपने ही बिरादरी को ऐसा चूना लगाया कि वामपंथी तो वामपंथी, स्वयं भक्त भी बोलने को विवश हो जाएं। सही खेल गए भैया। तो अविलंब आरंभ करते हैं। साकेत गोखले से वे सभी लोग परिचित होंगे जिन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ वक्त बिताया है। ये अक्सर पीएम मोदी के विरुद्ध अपने घृणास्पद विचारों के लिए कुख्यात रहे हैं, जिनके तर्क बेहद हास्यास्पद रहे हैं। अपने मोदी विरोध को लेकर ये पहले कांग्रेस और फिर तृणमूल कांग्रेस की चमचागिरी करते हुए दिखाई दिए, परंतु जल्द ही इनके काले कारनामे एक एक कर सामने आने लगे हैं। इसका प्रारंभ हुआ हुसैन हैदरी के ट्वीट श्रृंखला से, जहां उन्होंने साकेत गोखले पर घपलेबाजी का आरोप लगाया और अपनी बिरादरी से विश्वासघात करने का आरोप भी लगाया। महोदय के ट्वीट के अनुसार साकेत गोखले की विश्वसनीयता तो देखिए, जब फंड्स इकट्ठा करने हो तो मैं हर रुपए का हिसाब देने को तैयार हूं, और जब हर रुपए का हिसाब देने की बात आए तो मैंने तो कुछ ऐसा वादा ही नहीं किया था। पर ठहरिए, ये तो मात्र प्रारंभ है। जब साकेत गोखले ने स्पष्टीकरण जारी किया कि वे अपने आरटीआई से संबंधित कार्यवाही के लिए चंदा इकट्ठा करने हेतु पैसा इकट्ठा करते थे, न कि महीनों के निजी खर्चों का हिसाब सार्वजनिक करने के लिए, तो हुसैन हैदरी ने इनकी पोल खोलते हुए ट्वीट किया, साकेत गोखले लोगों से इकट्ठा किए गए हर रुपए का हिसाब देने से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। फरवरी 2020 में ही इन्होंने 22 लाख से अधिक रुपए इकट्ठा किए थे और इसके बाद का हिसाब तो अब तक सार्वजनिक नहीं है। इनके शब्दों में, मैंने इसे अपने ऊपर खर्च किया, तो भाड़ में जाओ दान करने वालों। दूसरे शब्दों में, चीटिंग करता है तो। परंतु कल तक जो लिबरलों की आंखों का तारा था, कम्युनिस्टों की आंखों का राजदुलारा था, वो एक छोटे से आरोप से कैसे इतनी जल्दी विलेन बन गया। असल में ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, अपितु साकेत गोखले ऐसे बहुत वामपंथियों के साथ कर चुका है। खबरों की माने तो साकेत गोखले अपने तिकड़मों के बल पर लगभग 1 करोड़ रुपए ऐंठ चुका है, जिसमें 48 लाख तो केवल आरटीआई के नाम पर इकट्ठा किए गए थे। साकेत की प्रवृत्ति को प्रत्याशा रथ ने बड़े ही शालीनता से समझाया है। उनके ट्वीट के अनुसार, क्रांतिकारियों ने साकेत गोखले के लाइफ स्टाइल को बढ़ावा दिया और अब उन्हें इस बात से आपत्ति है कि इससे क्रांति नहीं आई। कुछ भी कहिए, पर दाद देनी होगी इस व्यक्ति की, जिसने इन क्रांतिकारियों को 48 लाख का चूना लगाया और सेलिब्रिटी भी बन गया। आज वामपंथियों की क्रांति के लिए बेहद दुखद दिन है। वहीं दूसरी ओर मोनिका नामक ट्विटर यूजर ने वास्तविकता को स्पष्ट करते हुए ट्वीट किया, जो लोग द वायर को बेहिसाब डोनेशन देते हैं, उन्हें साकेत गोखले प्रकरण से कुछ सीख लेनी चाहिए। आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को ताक पर रख उन्हें डोनेट करते हैं और वे इससे अपने लिए एक सुविधापूर्ण जीवन का खाका तैयार करते हैं। ऐसे में साकेत गोखले ने जिस तरह से वामपंथियों से चंदा इकट्ठा कर अपने जीवन को सफल बनाया है, उससे दो बातें तो स्पष्ट होती है। एक तो ये कि कोई किसी का सगा नहीं होता, और दूसरा कि प्रकृति के दो ही शाश्वत सत्य हैं, सूर्य का पूर्व से उदय होना और बाप बड़ा न भया, सबसे बड़ा रुपया। और साकेत गोखले ने इसी पद्धति पर खेलते हुए लिबरलों को यह कहने पर विवश कर दिया है, ओ चूना लगा दिया।